सभी बच्चों को मेरे यूट्यूब हिंदी क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 वर्षा रानी आई कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए, वर्षा आने से क्या होता है? हरियाली कहाँ छा जाती है? इंद्रधनुष कहाँ दिखाई पड़ता है? वर्षा ऋतु में कहाँ कहाँ पानी भर जाता है? कौन खेत में जाता है? वर्षा आने से क्या होता है? वर्षा आने से प्रकृति हरी भरी हो जाती है और जीव जगत को जीवन मिल जाता है। हरियाली कहाँ छा जाती है? हरियाली प्रकृति में छा जाती है। इंद्रधनुष कहाँ दिखाई पड़ता है? इंद्रधनुष आसमान में दिखाई पड़ता है। वर्षा ऋतु में कहाँ कहाँ पानी भर जाता है? वर्षा ऋतु में ताल, तलैया, नदी और नाले में पानी भर जाता है। कौन खेत में जाता है? किसान खेत में जाता है। सोचिए और लिखिए। आसमान में बादल छा जाने के बाद क्या होता है? आसमान में बादल छा जाने के बाद बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और वर्षा होती है। वर्षा के मन में क्यों दया आती है? वर्षा जीव जगत को जीवन देने और सबकी प्यास बुझाने के लिए आती है, इसलिए उसके मन में दया आती है। आसमान में किसकी शोभा सुखदवानी लगती है? आसमान में इंद्रधनुष की शोभा सुखदवानी लगती है। सभी की प्यास मिट गई है। वाक्य में सभी की का प्रयोग किस किस के लिए हुआ है? सभी की का प्रयोग मनुष्य, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे के लिए हुआ है। वर्षा कब मनमानी करती है? जब कभी बहुत अधिक और लगातार वर्षा होती है तब वर्षा मनमानी करती है। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसे रानी कहा गया है? वर्षा को रानी कहा गया है। प्रकृति में हरियाली कब छा जाती है? वर्षा आने पर प्रकृति में हरियाली छा जाती है। झमाझम वर्षा का क्या अर्थ है? झमाझम वर्षा का अर्थ तेज बारिश है। वर्षा होने से कहाँ कोपलें फूटती हैं? वर्षा होने से पेड़ और पौधे में कोपलें फूटती हैं। कागज़ की नया कैसे नाचती है? कागज़ की नया ताथैया नाचती है। विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। वर्षा किसको जीवन देती है? जीव जगत को। वर्षा हो जाने पर पेड़ों में क्या फूटती है? कोपलें। वर्षा होने के बाद क्या नाचती है? कागज नैया। इस कविता में कौन सा भाव उभर कर सामने आता है? प्रसन्नता। अनुमान और कल्पना। वर्षा के अभाव में प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्षा के अभाव में सूखा पड़ा जगेगा, हरियाली समाप्त हो जाएगी और जीव जगत को पानी की कमी होगी। वर्षा के अभाव में प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्षा के अभाव में सूखा पड़ जाएगा, हरियाली समाप्त हो जाएगी और जीव जगत को पानी की कमी होगी। वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? वर्षा ऋतु में हरियाली, ठंडी हवा, इंद्रधनुष, रिमझिम बारिश और कागज़ की नाव चलाना अच्छा लगता है। वर्षा के आने से उनके प्राकृतिक घटनाएं घटती है, उन पर चर्चा कीजिए। वर्षा आने पर बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, इंद्रधनुष निकलता है, पेड़ों में नए कोपलें आती हैं तथा तालाब और नदियाँ पानी से भर जाती है। वर्षा के आने पर पशु पक्षी क्या अनुभव करते हैं? वर्षा आने पर पशु पक्षी प्रसन्न होते हैं, उनकी प्यास बुझती है और उन्हें राहत मिलती है। वर्षा ऋतु से जुड़े शब्द: बारिश, सावन, रिमझिम,
ठिठुरन, हरियाली, शीतलता, ओला। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रकृति, हरियाली, दया, अविराम, आसमान। प्रकृति बहुत सुंदर है। हरियाली, वर्षा में चारों ओर हरियाली छा जाती है। दया, हमें सभी पर दया करनी चाहिए। अविराम, आज अविराम वर्षा हो रही है। आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से वाक्यों के खाली घर स्थान भरिए। वर्षा ऋतु में आसमान में ड्यास गरजते हैं, बादल गरजते हैं। कभी कभी ड्यास बारिश होती है, कभी कभी झमाझम बारिश होती है। वर्षा जल पाकर वृक्षों में ड्यास फूटती हैं, कोपलें फूटती हैं। ड्यास वर्षा जल से भर जाती है। तलैया, बारिश हो जाने के बाद ड्यास खेत में हल चलाते हैं किसान। उदाहरण देकर शब्दों के रूप बदलिए। झाड़, झाड़ियाँ, गो, गाय, बहू, बहुएं, नहर, नहरें, डाल, डालियाँ, नस, नसें। ताल, तलैया की तरह युगम शब्द बनाइए। नदी, नाले, घास, फूस, मुख, प्यास, भूख, प्यास, पेड़, पौधे, सुख, दुख, बाग, बगीचा, दिन, रात। विपरीत अर्थ बोलने शब्द का मिलन कीजिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द का मिलन कीजिए। जीवन, मरण, आसमान, धरती, पानी, आग, गया, आया, दया, निर्दयता। समान अर्थ शब्द लिखिए। बादल, मेघ, घन, जलद, वारिद, पयोध। बिजली, दामिनी, चपला, ताड़ित, सौदामिनी, विहुत। आसमान, गगन, आकाश, नभ, अंबर, व्योम। पानी, जल, नीर, सलील, टोए, वारी। नदी, सरिता, नद, तरगिणी, तटिनी, वाहिनी। जब आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो निश्चय लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।